गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम देख रहे थे लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट बाय के.की.एन. दारू। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट जो है, और कैसा रेगिस्तान है, वह सोल्ट ऐड कर दिया गया, यानी नमक। अब नमक इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में लगभग खारे पानी के ही स्रोत हैं। तो ये शीर्षक इस प्रकार रखा गया कि नमक का जो रेगिस्तान है उसके एक्रॉस यानी उस पार प्रेम। कहानी है, आप कह सकते हैं, कच्छ जो इंडिया में है और इधर सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। यानी आप यदि ध्यान से देखेंगे नक्शे में, मानचित्र में, तो गुजरात का कुछ भाग राजस्थान के नीचे है और वही भाग कच्छ भुज का जो भाग है, रेगिस्तान है, पाकिस्तान से भी टच करता है। रेतीला मैदानी भाग है जो गुजरात और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करता है। तो किस प्रकार भारत के कच्छ से इस नमकीले रेगिस्तान के पार उस तरफ प्रेम होता है। कहानी पूर्ण रूप से ह्यूमन स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन को दिखाती है। यानी मानव की प्रबल इच्छा और दृढ़ निश्चय को दिखाया गया है कि किस प्रकार यदि प्रबल इच्छा और दृढ़ निश्चय हो, मन आपका शुद्ध हो, तो आप कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। कहानी स्टार्ट की है द ड्राउट इन कच्छ। ये ड्राउट है, इसका अर्थ होता है सूखा। हैड लास्टेड फॉर द 3 सक्सेसिव ईयर। ध्यान से देखना, 3 का अर्थ है 3, सक्सेसिव का अर्थ होता है लगातार, ईयर्स का अर्थ है वर्ष। कच्छ ये क्षेत्र है और ड्राउट का अर्थ है सूखा, कि एक के बाद एक 3 वर्षों से लगातार कच्छ में क्या चल रहा था, सूखा यानी अकाल गिर रहा था। Even when clouds were sighted, they passed by। ये कहा गया है इवन यानी यहाँ तक कि जब बादल दिखाई देते तो क्या कर जाते, दे पास बाई, वे गुजर जाते। इग्नोरिंग अनदेखा करते हुए द स्ट्राइकन कंट्री। एक दिन मैंने बताया था कि दी कंट्री शब्द आ जाए तो उसका मतलब आप क्षेत्र लगा लेना। अब इसने ये कहा है कि क्षेत्र कैसा, स्ट्राइकन। और स्ट्राइकन एक वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसका अर्थ है पीड़ित। यहाँ तक कि यदि आसमान में बादल दिखाई भी देते तो वे उस पीड़ित क्षेत्र को अनदेखा करते हुए पास बाई गुजर जाते। द मॉनसून्स हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। वो कह रहा है, यदि ऐसा कहा जाए, सो टू स्पीक का अर्थ होता है ऐसा कहना, ऐसा बोलना। वो कह रहा है, यदि दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ
कि मॉनसून जो था हैड फॉरगॉटन, ये हैड एचवी और ये मेन वर्ब द लैंड, ऐसा लग रहा था मानो कच्छ के उस क्षेत्र को, गुजरात के उस रेगिस्तानी क्षेत्र को मॉनसून भूल चुका था। द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मोनेस्टर। अब आएगा रन, आर कैपिटल है। ये रन क्या है मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इधर से उस, ये जो नीचे गुजरात रहता है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और इधर जो गुजरात का हिस्सा है, उस रेगिस्तानी क्षेत्र को जो सैकड़ों मीलों में फैला है उसको रण की संज्ञा दी गई है। रण यानी एक तरीके से समतल क्षेत्र में विस्तारित रेगिस्तान। तो द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मोनेस्टर। मोनेस्टर का अर्थ होता है दानव और पैरालाइज्ड का अर्थ होता है शक्ति। वो जो रण है वो एक शक्तिहीन दानव की भांति पड़ा है, मतलब उसमें जान नहीं है। इट्स बैक कवर्ड विद स्क्रब एंड स्कार टिश्यू। देखिए ध्यान से, इट्स बैक कवर्ड, और मानो उस दानव की पीठ कवर्ड ढकी हुई है विद स्क्रब स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। ध्यान से देखना, स्क्रब का अर्थ होता है पपड़ी आ जाना, स्कार का अर्थ होता है घाव के, और टिश्यू का अर्थ है निशान। ड्राइड का अर्थ होता है सूखी हुई, जलाई हुई। ब्लिस्टर का अर्थ होता है जिस पे छाले हो रखे हों। स्किन यानी चमड़ी। उस, अब ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, वह ज़मीन का वह टुकड़ा जिसको रण कहा जा रहा है, उसके ऊपर क्या आ गई है? पपड़ी आ गई है, उसके ऊपर घाव के निशान हैं, और मानो अत्यधिक गर्मी से वो ज़मीन का भाग जल चुका है, उसके ऊपर ब्लिस्टर यानी छाले हो गए हैं। जब अत्यधिक धूप गिरती है, हम सब जानते हैं कि ज़मीन जहाँ कभी बारिश हुई थी उसके ऊपर भी इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। उन्हीं को स्कार कहा गया है, मानो उस ज़मीन को जला दिया गया हो। द अर्थ हैड क्रैक्ड, ये आ गया देखो, ज़मीन पे क्या कर गई है? क्रैक हो गई है, दरारें हो गई हैं। एंड इट लुक्ड, ये इट धरती के लिए आया है। धरती ऐसी दिख रही है। एज इफ का अर्थ होता है मानो। चंक्स ऑफ इट हैड बीन बैक इन ए किल। कह रहा है धरती इस तरह हो गई है जैसे चंक्स ऑफ इट, इट यानी स्वयं के, और चंक का अर्थ है टुकड़े। धरती ऐसे दिखाई दे रही है जैसे इसके टुकड़े करके इसको बेक पकाया गया है। इन्हें किल्न का अर्थ होता है भट्ठी। मानो इस धरती को भट्ठी में पकाया गया होगा। एंड देन एम्बेडाइड इन द सॉइल क्रस्ट, इसको भट्ठी में पकाया गया होगा तथा एम्बेडाइड इन द सॉइल क्रस्ट। देखिए वो कह रहा है कि मिट्टी की परत में दबा दिया गया। क्रस्ट का अर्थ है परत, सोइल मिट्टी, एम्बेडेड का अर्थ होता है दबा देना, कि शायद इसको पहले भट्टी में पकाया गया और फिर मिट्टी में दबाया गया होगा। यानी एक तरीके से आप ध्यान से भी देखेंगे तो आप आंखें बंद करके उस क्षेत्र का नज़ारा देखो जहाँ अकाल गिरता है। हमारे गांव के आसपास यदि कभी अकाल गिरा हुआ हो तो आप देखो कि जहाँ कभी पानी इकट्ठा हुआ करता था, छोटा मोटा तालाब, कोई छोटा मोटा जलाशय,
और जब अकाल गिरता है, जब वो पानी सूखता है तो उसके बाद वहाँ मिट्टी में दरारें आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि इसको भट्टी में भुना गया हुआ। द कैटल बिकेम थिन एंड एमेनिसिएटेड। ये हमेशा बहुवचन होता है। कल ही 10वीं कक्षा में मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में दिया था, सब बच्चों ने गलत कर दिया। मवेशी, एक भेड़ को मवेशी नहीं कह सकते। द कैटल बिकम थिन एंड इमिनिशिएटेड। देखिए, इमिनिशिएटेड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, वेरी वीक। और थिन का अर्थ होता है, आप जानते हैं, पतला। मवेशी पतले और अत्यधिक क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। द ऑक्सन डाइड। और साथ में क्या कहा गया है कि बैल मर गए। जितने भी बैल थे भूख से, अकाल की वजह से सबकी मृत्यु हो गई। द कैमल, केवल ऊँट, अलोन, अकेला, सर्वाइव्ड, जीवित था, कंफर्टेबली, ठीक ढंग से, क्योंकि ऊँट आपको पता है 15 दिन से एक बार पानी पीता है। फीडिंग ऑन द बाउल द कैमल थ्रो। और ऊँट एकमात्र जिंदा था जो क्या खाता था, कैमल थ्रोन, जिसको ऊँट झाड़ी के नाम से भी कहते हैं, उसको खाता है। बावल भी कहते हैं उसको। ये आप समझ ले, रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक वनस्पति है जिसको क्या कहते हैं, बावल कहते हैं। देन वन डे, और फिर एक दिन, द क्लाउड्स रोल्ड। और फिर एक दिन अचानक क्या हुए, बादल जो हैं वो रोल्ड हुए, यानी मंडराए। इन लाइक वाइन स्किन। और वो वाइन स्किन यानी एक तरीके से ये वाइन स्किन होता, इसका अर्थ मशक होता है, यानी मशक की तरह, यानी बड़ी मात्रा में आसमान में बादल मंडराए। एंड द लाइटनिंग क्रैकल, बिजली कड़कड़ाई। द वाइन स्किन ब्रस्ट, और फिर वो मशक फट गए, यानी बादल को मशक कह रहा है, वो फट गए। Now 2 years have passed since the drought ended। और ये भी कह रहा है, यद्यपि सूखा बीते 2 साल हो गए सूखे को देखे हुए। Everyone remember that it first rained on the day when Fatima entered। हालांकि सूखा गिरते हुए 2 साल हो गए, लेकिन हर किसी को याद है कि बरसात कब हुई थी, जिस दिन फातिमा ने प्रवेश किया द विलेज, उस गांव में। दिस इज हाउ शी केम। और इस प्रकार फातिमा का गांव में प्रवेश हुआ। ये क्या है जो इतना हम पढ़े, ये जी पृष्ठभूमि, जो कहानी हमें सुनाई जाएगी उसकी पृष्ठभूमि है। वो कहना ये चाहता है कि जिस दिन फातिमा ने प्रवेश किया उस दिन 2-3 साल के बाद बारिश हुई, यानी फातिमा का प्रवेश करना और कच्छ में सूखे का अंत होना एक संयोग था। अब वो बताएगा कि फातिमा कौन है, कच्छ में वो कैसे आई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा फीवर वगैरह होने की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे बात।